हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। नेपाल के बाद अब बांग्लादेश को भी रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है चाइना के द्वारा, और वो भी ऐसे समय में जब चीन और भारत का बॉर्डर के ऊपर तनातनी बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ चुका, तो ऐसे में चीन के द्वारा नेपाल को उसके टैक्स में भारी छूट देना ये एक सोची समझी चाल के तहत बताया जा रहा है। और इसी के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है कि टैरिफ एग्जम्पशंस फॉर 97 ऑफ एक्सपर्ट्स ढाका, यानी कि ढाका को एक्सपोर्ट में 97% का टैक्स फ्री किया जा रहा है बांग्लादेश को, यानी कि चाइना के द्वारा। तो ये एक स्टेप जो लिया जा रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ ही चाइना खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, नेपाल की तरह ही बांग्लादेश को भी। अब इसमें क्या किया गया है कि हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से आयातित 97% शुल्क कम करने की घोषणा की है, वो भी 3000 जो 95 अब तक वस्तुओं के ऊपर शुल्क कम किया जा रहा, तो अब इसको बढ़ाकर 5116 उत्पादों के ऊपर ड्यूटी फ्री, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लेने की घोषणा कर दी गई है, और जिसे 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन तब आया है जब 15 और 16 जून की मध्य रात्रि को भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प हुई, जिसमें भारतीय 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो उसके बाद जस्ट कुछ घंटों बाद, यानी कि 16 जून को ही चाइना के द्वारा इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। और चाइना ने ये, हालांकि चाइना ने सफाई देते हुए ये कहा कि यह छूट एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के तहत की जा रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आगे हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एशिया प्रशांत व्यापार समझौता क्या है। तो ये एक समझौते की यदि हम बात करें तो ये है एशिया पैसिफिक समझौता। उसमें ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, और उस समय इसको बैंकॉक कंप्रो एग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन 2005 में इसका नाम बदल दिया गया एशिया प्रशांत क्षेत्र, जिसमें कुल 6 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, भारत, लाओस, कोरिया, श्रीलंका, और बाद में इसको शामिल कर दिया गया, मंगोलिया को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर होता है कि इसका प्रमुख ये है संगठन क्या है, ये कि विकासशील देशों के बीच में बहुपक्षीय और एक ऐसा समझौता जिसमें कि सभी व्यापार के बीच में उदारीकरण लाया जाए और आपस में टैक्स की नीतियों को की व्यवस्थाओं को कम किया जाए। उसी उद्देश्य के लिए ये APTA 1975 में लाया गया था। अब यहाँ पर यदि हम बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश और चाइना के बीच में यदि हम व्यापार की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार आज की डेट में हो गया है 2019 के आंकड़े अनुसार $18 बिलियन का, और जो कि वर्ष 2021 तक इसको $22 बिलियन का तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और यदि हम बात करें चाइना और बांग्लादेश की बात करें, तो चीन का व्यापार होता है $14 बिलियन के आसपास व्यापार करता है, यानी कि वस्तुओं को बेचता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की वस्तुएं जाती है चाइना में $2 या $3 बिलियन के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते कितना इनके अंदर भी डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल व्यापार की बात करो तो वो है $10 बिलियन का व्यापार है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये तो हुआ। अब यहाँ पर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों बांग्लादेश और भारत के ऊपर? तो हालांकि देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ये संबंधों की यदि हम बात करें तो बहुत गहरे संबंध है दोनों के बीच में, और लेकिन जितना बांग्लादेश के का भारत के ऊपर विश्वास है, भारतीय पर विश्वास है बांग्लादेश के लोगों का, इतना व्यापार चाइना और के प्रति बांग्लादेश के लोगों का विश्वास नहीं। क्योंकि इसके पीछे देखिए, हालांकि चाइना कोशिश ये कर रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि CA आया था वर्ष 2019 के अंदर, एक अमेंडमेंट नागरिकता में किया गया, तो उसके ऊपर बांग्लादेश के द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। तो ऐसे में चाइना की कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो इस प्रकार की दूरी बढ़ी हुई है उसका बेनिफिट लिया जाए, परंतु
इस घोषणा के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि बांग्लादेश में इस घोषणा के बाद काफ़ी ज़्यादा चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। क्योंकि देखिए चाइना की यदि हम बात करें तो नेपाल के लोगों में भी चाइना को लेकर कोई अच्छी छवि नहीं है। क्योंकि देखिए पहली बात यहाँ पर ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश के लोग ये मानते हैं कि चाइनीज लोग हमारे प्रति आदर नहीं है, यानी कि बांग्लादेश ये सोचते हैं कि चाइना का कोई आदर नहीं हमारे प्रति। जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो कि पश्चिमी प्रांत का जो शिंजांग है वहाँ पर उइगर मुसलमानों के साथ चाइना किस प्रकार का बर्ताव करता है। और फिर दूसरी बात यहाँ पर बात जो जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये कहा है कि 10 लाख उइगर मुसलमानों को चाइना के द्वारा बंदी बनाया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उन्हें मुसलमान नाम रखने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार की जो वहाँ पर सूचनाएं मिल रही है, इसको लेकर भी बांग्लादेश के लोगों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है। और इतना ही नहीं है, फिर हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी उइगर मुसलमानों को लेकर चाइना के खिलाफ एक रेजुलेशन पास किया गया और जिसमें ये कहा गया है कि उस कानून के तहत कि अमेरिकी प्रशासन उन चीनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो उइगर मुसलमानों के प्रति उत्पीड़न में शामिल हैं। तो अब यहाँ पर बात करें तो इसी को लेकर विरोध और इतना ही नहीं है। और जब जैसा कि हाल ही में भारत के साथ जो बॉर्डर के ऊपर चाइना द्वारा की गई, इसको लेकर भी दुनिया भर के देशों में काफ़ी ज़्यादा चाइना के प्रति आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि चाइना जो विस्तारवादी नीति अपना रहा है ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक है। और यदि हम भारत और बांग्लादेश की बात करें तो क्योंकि इनके दोनों के मूल्य साझे हैं, दोनों की संस्कृति साझा है और भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं उनसे बहुत ज़्यादा बांग्लादेश लोग प्रभावित। और इतना ही नहीं है, फिर जब 1971 में पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेशों के ऊपर अत्याचार किया गया था तो उस समय भी भारत ने इनकी मदद की थी और बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में भी पहचान दिलाने अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार से वो आज भी क्या है कि चाइना के प्रति नए होकर भारत के प्रति ज़्यादा अपना भरोसा जताते हैं। और जैसा कि यहाँ पर एक द ट्रिब्यून की न्यूज़ है कि काठमांडू ऑन इट्स साइड चाइना नाउ वो बांग्लादेश, यानी कि अब बांग्लादेश को भी भड़का रहा है, जैसे काठमांडू को भारत से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर अब बांग्लादेश के लोगों को इस प्रकार से वो नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश के लोग आज भी भारत के एहसान को भूले नहीं है जो 1971 में भारत ने उन लोगों की मदद की थी। तो इस प्रकार वे भारत को अपने काफ़ी ज़्यादा करीब मानते हैं। चाकि ये हालांकि कितना भी ये प्रयास कर ले कि जो ये 5000 उत्पादों के ऊपर 97% की छूट की घोषणा की गई है, बांग्लादेश के लोगों को कुछ ज़्यादा अपने नज़दीक लाने की कोशिश की गई है। तो अब ये इसमें जिस प्रकार से चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर जिस प्रकार इनको डेट में फंसा दिया गया और वहाँ पर पूरी की पूरी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन अब यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश इनके इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और इतनी जल्दी, क्योंकि अब वर्तमान में जो बांग्लादेश के अंदर सरकार है वो भी भारत के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा रवैया रखती है। तो इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ एक और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।